हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी की डिमांड पर यहाँ पर आपका BPSC TRE 3.0 के लिए यहाँ पर हिंदी के मॉक टेस्ट जो है आपके लिए स्टार्ट करा दिए गए हैं। इसमें आपके यहाँ पर TRE 1 और आपका TRE 2 दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऐड होंगे। प्लस में जो भी आपके यहाँ पर TRE 3.0 में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी यहाँ पर ऐड डाउन किया गया है। और ये जो आपकी हिंदी की क्लासेस रहेगी आपके सभी वर्गों के लिए रहेगी। कोई भी स्टूडेंट 6 से 8 हो गया या फिर आप 9 से 10th या फिर आप 11 से 12th किसी भी वर्ग का एग्जाम दे रहे हो BPSC में, तो ये आप सभी के लिए क्लासेस है। तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। डेली आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। डेली आपको 8 बजे जो है क्लासेस मिलेगी। तो आप डेली 8 बजे जो है चैनल के साथ जुड़ जाना, बेल आइकन को ऑन रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन पर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस रहता है वो रहता है आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन का। कितने का? 150 क्वेश्चन का। और इसमें जो आपके 30 मार्क्स होते हैं ये आपके क्वालिफाई होते हैं। इसमें आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका यहाँ पर भाग टू में आपके यहाँ पर 40 नंबर होता है, जिसमें आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान GK से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें आपके यहाँ पर भाग थर्ड, ये है आपका 80 मार्क्स का, जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। और जो आपका भाग फर्स्ट है इसमें भी आपकी हिंदी आती है। तो ये क्लासेस दोनों के लिए, लेकिन जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, मेन जो यहाँ पर टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर 80 मार्क्स। क्योंकि आज की क्लास में हम आपके पूरे 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आप पेपर में क्वेश्चन दोगे वही क्वेश्चन जो आपको आज की क्लास में लेकर आए हैं। तो इसमें जो आपके 3 पार्ट होते हैं, ये हो गया आपका सिलेबस। आप सभी को सिलेबस के बारे में पता लग गया। आपका यहाँ पर क्या रहता है, टाइम जो आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन आपके पूरे 150 होते हैं। तो ये सारी चीज़ थी आपके सिलेबस से रिलेटेड। चलिए अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ताकि आप गलत मत करो। आगे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे बिल्कुल सही करके आओगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। आप सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना। तो यहाँ पर है, जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते। यह कथन किस शिक्षा कह सकते हो भाषा विदित का है। तो ये पूछा गया, ये आपको यहाँ पर कथन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें बताना है ये आपका किसने कहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने ही बताया था। जो आपके ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से जो हम अपने विचार आपके एक्सप्रेस करते हैं वही आपके यहाँ पर क्या होता है, भाषा होती है। किसके द्वारा कहा गया था? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया था। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। इन्होंने ध्वनि संकेतों पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि हम किस बोली में बोली जाती है। खड़ी बोली। अगर आप खड़ी बोली के बारे में जानते होगे तो वहाँ पर तो मैं ही बोला जाता है, तू भी बोला जाता है। तो ये क्या होती है, खड़ी बोली होगी आपकी मेरठ की साइड की। प्लस आपके यहाँ पर सेकंड बात करते हैं बुंदेली, ये भी आपकी नहीं बोली जाती। प्लस आपकी ब्रज भाषा, ये भी नहीं है। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका अवधि। क्या हो जाएगा आपका? अवधि। अवधि में ही क्या बोला जाता है, मैं के स्थान पर आपका हम बोला जाता है। और अवधि का प्रयोग कहाँ पर होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, अवधि का प्रयोग आपका यूपी में, ठीक है। यूपी के आपके यहाँ पर प्रयागराज में भी होता है, कौशाम्बी में भी होता है, फतेहपुर सीकरी हो गया, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, इस प्रकार के जिलों में जो है आपका यहाँ पर अवधि का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है, अवधि का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कौशाम्बी और जो भी मैंने आपको जिले बताए इन सभी में जो है आपका यहाँ पर बोली जाती है। आगे बात करेंगे आपका, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी हिंदी पूछी जाती है तो ये सभी क्लासेस आप सबके लिए रहने वाली है। चाहे कोई स्टूडेंट DSSB की भी तैयारी कर रहा, क्योंकि हिंदी आपकी वही पूछी जाती है हर एग्जाम में, एक ही टाइप की। बस थोड़ा सा आपका लेवल हाई हो जाता है, थोड़ा सा आपका लेवल लो हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी टाइप के बनते हैं। तो आप सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर बात कर रहे थे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपका यहाँ पर संस्कृति आ गया, आपका पाली आ गया, आपका प्राकृत आ गया, आपका अभ्रंश आ गया। तो ये चीजें याद रखना। भारत की जो आपकी कह सकते हो देश भाषा वो बोली जाती है पाली। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं, अभ्रंश लगा के आते हैं या फिर आपका संस्कृत। तो ये दोनों ही नहीं है। भारत की प्रथम देश भाषा आपकी पाली को कहते हैं। तो याद रखना, पाली को कहा जाता है। किस धर्म से रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना, बौद्ध धर्म कि जितने भी आपके उपदेश है वो सभी किस भाषा में बोले जाते हैं, आपके पाली में। याद रखना। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है।
आपसे क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ वर्णों की संख्या बतानी है, कितनी आपके यहाँ पर 33, 41, 36 या फिर 52। तो याद रखना टोटल वर्ण कितने आपके 52। इसमें व्यंजन भी है, इसमें संयुक्त व्यंजन हो गए, स्वर हो गए, सारी चीजों को इंक्लूड करके कितने हो जाते हैं 52। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी है, तो याद रखना स्वर कितने होते हैं आपके 11, कितने 11, प्लस व्यंजन पूछे तो व्यंजन कितने होते हैं आपके 33। ठीक है, अगर व्यंजन पूछे 33, स्वर पूछे आपके 11, संयुक्त व्यंजन पूछे तो याद रखना 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे पूछे आपके द्विगुण व्यंजन, द्विगुण मतलब जो आपके दो चीजों से मिलकर बनते हैं वो भी आपके दो ही होते हैं, अनुस्वार और एक आपका विसर्ग होगा उसमें। आगे बात करें आपके यहाँ पर सभी को मिलाकर कितने हो जाते हैं, आपके यहाँ पर 52 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 52। ये चीजें आपको याद रखनी थी। आगे चलते हैं, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, वही चीजें जो अभी आपको बताई। तो कितने हो गए आपके यहाँ पर 11, बिल्कुल सही है, 33 आपके व्यंजन हो गए। आगे बात करते हैं, मराठी भाषा की लिपि है, मराठी पूछा यहाँ पर भाषा की लिपि है, तो आपकी केथी हो गई, आपकी गुरुमुखी हो गई, या फिर आपका देवनागरी, या फिर आपका फारसी। तो आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे ताकि आपके यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके। मॉक टेस्ट का मेन टारगेट यही है, कॉन्सेप्ट भी समझाना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, प्लस आपको चीजें इस तरीके से आपको बता देना कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही करो, टाइम मैनेजमेंट हो जाए और किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है वो भी आपको आ सके। तो यहाँ पर आपका पूछा था मराठी की लिपि जो है आपकी देवनागरी, याद रखना क्या है आपकी मराठी किस भाषा की है, आपके यहाँ पर देवनागरी। कौन सी होगी आपके यहाँ पर देवनागरी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मराठी के साथ साथ देवनागरी किसकी, आपकी हिंदी की बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, हिंदी होगी, संस्कृत होगी और नेपाली। ठीक है, की लिपि भी कौन सी होगी आपकी देवनागरी, कौन सी, हिंदी, संस्कृत, आपका नेपाली और आपका मराठी, इन चारों की लिपि कौन है, देवनागरी। इन चारों को याद रखना। आगे पूछा जाता है पूर्वी हिंदी का विकास किसे माना जाता है, तो अर्धमगधी हो गया, आपका मगधी हो गया, शोरसेनी हो गया या फिर खास। तो पूछा है कौन सा है, तो पूर्वी हिंदी का विकास आपका अर्ध मगधी जो है माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आपका निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका उज्ज्वल, आगे बात करेंगे आपका सन्यासी, आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर प्रज्वलित, आगे बात करते हैं आपका विरहवी। तो इसमें जो आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी बिल्कुल इन्होंने शुद्ध लिखा है। बाकी में अगर हम बात करें तो उज्ज्वल में क्या रह जाएगा आपका यहाँ पर, ये जय भी आपका आधा आता है, दोनों ही जय आपके आधे आते हैं उज्ज्वल में। याद रखना क्या होता है, दोनों ही जय आपके आधे आएंगे। उज्ज्वल आपका इस तरीके से बनता है, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर उज्ज्वल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करें सन्यासी, सन्यासी में क्या होगा आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर और विरही दोनों में, यहाँ पर तो आपका ये वाला अणय आता है, याद रखना, विरही में आपका ये अणय आ जाएगा। ऐसे आपका यहाँ पर सन्यासी में बिंदी आ जाएगी। ठीक है, सन्यासी में क्या होता है आपका बिंदु आता है, याद रखना है। ठीक है, इन दोनों में ये आपके यहाँ पर अवर्तनी थी जो कि आपकी गलत दी गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से पूछा है आपको शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। पहले क्या बताना था, शुद्ध, यहाँ पर बताना है आपको अशुद्ध। अशुद्ध बताना है आपका कौन सा है, ये क्या आपका अधीन, आपका आशीर्वाद, श्रृंगार, आपका अनुग्रहित। तो इसमें जो आपका गलत दिया है वो है आपका अधीन। अधीन गलत कैसे है, ये आपका यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। तो याद रखना अधीन में जो है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आ नहीं आता, सिर्फ ए आता है, आ नहीं आता, ये चीजें याद रखनी है। बाकी देखते हैं, आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है, याद रखना ये वाला रे जो है वाद के बीच में आता है। अनुग्रहित में हमेशा ये वाला आएगा, ग्रह वाला आएगा, याद रखना ग्रह वाला आएगा। बच्चे क्या करते हैं, ये वाला रे लगा कहते हैं, ये नहीं होता। आगे बात करें श्रृंगार भी आपका बिल्कुल सही लिखा है। तो हमने आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित सब वाक्यों में आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। क्या पूछा आपका, शुद्ध वाक्य पूछा है। तो यहाँ पर आपका उसका प्राण संकट में, ऐसा नहीं होता, प्राण हमेशा बहुवचन के लिए आते हैं। तो आगे क्या आ जाएंगे, उसके प्राण संकट में है, दही बड़ी अच्छी जमी है, ये भी गलत है। आगे बात करें, मुझे अपने काम को करना है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि मुझे अपने काम को करना है ये चीजें गलत होगी। मुझे अपना काम करना है होता बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे, बिल्कुल सही है, यही आपका एकमात्र शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं, व्यर्थ का पूछा, इसमें संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। तो याद रखना संधि विच्छेद करते वक्त मैं आपको हर बार बताती हूँ, इस पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों का ही मीनिंग बचे और दोनों को कंबाइन करके जो है आपका यहाँ पर शब्द बन जाए। तो क्या है यहाँ पर, व्यर्थ है। ठीक है, वे प्लस अर्थ, ये चीजें हो सकते हैं। आगे देखते हैं, वे और अर्थ, वे का कोई अर्थ नहीं होता तो ये तो नहीं होगा। इस वे का भी आपने कहीं लिखा पढ़ा नहीं देखा तो ये भी नहीं होगा। अब बात करेंगे, दो में आपको डाउट होगा, व्यर्थ मतलब वे प्लस अर्थ, ये भी गलत है। क्या होता है, वी प्लस अर्थ,
वी प्लस अर्थ क्या है आपका यहाँ पर व्यर्थ है, प्लस ये आपका किस संधि का उदाहरण है, ये आपका यन संधि। यन संधि में क्या होता है आपका, यन संधि में आपको ये रेल है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो क्या आ जाएगा, वी प्लस अर्थ जो है आपका व्यर्थ का बहुत ही अच्छा यहाँ पर संधि विच्छेद है। आगे बात करें मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है, मन, क्या हो गया आपका मन प्लस रथ, तो आपको क्या मिल गया, इसमें विसर्ग मिल गया। क्या मिल गया, विसर्ग मिल गया। तो क्या हो गया, सिंपल सा आपका यहाँ पर विसर्ग संधि। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपका संचित का सही संधि विच्छेद बताना है। तो सत प्लस चित, आपका संचित, आपका सचित या फिर समचित। तो याद रखना इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा जो आपका यहाँ पर च है ये आपके अपने पहले वर्ड में जो है चेंज हो जाता है। तो च किस में हो जाएगा, आपका तय में चेंज हो जाएगा, और तय भी आपका आधा आता है क्योंकि इसमें से क्या हो गया, आपके यहाँ पर मात्रा अलग हो गई। तो ये क्या बचेगा, सत प्लस चित, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये सची कोई शब्द नहीं होता, ऐसे आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, इन्होंने पूछा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। क्या पूछा है, स्वर संधि के टोटल कितने भेद होते हैं। तो कौन से होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये सभी जो आपको कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखना है। सबसे पहले आपकी दीर्घ, क्या है आपकी, सबसे पहले दीर्घ, इसके बाद आपकी वृद्धि, ठीक है, इसके बाद है आपकी गुण, इसके बाद है आपकी यन, और आपकी लास्ट अयादि। ये 5 जो है आपकी संधि होती है। याद रखना ये 5 आपकी संधि होती है। आगे चलते हैं, किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से नहीं बना। इन्होंने पूछा है किससे नहीं बना। तो क्या हो गया, पहला आपका यहाँ पर निदर्शन, बिल्कुल ठीक है। निरोध बिल्कुल सही है। निरूपण बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा निर्भय, निर्भय में ही आपका निर उपसर्ग नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सब में नि उपसर्ग है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका कौन सा तद्भव तत्सम का युग्म ऐसुद है। क्या पूछा है इन्होंने, ऐसुद आपका पूछा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सुई प्लस सूची, बिल्कुल ठीक है। सूची को क्या बोलते हैं, आपका सुई बोलते हैं, ये चीजें याद रखनी है। क्षीर मतलब आपका खीर, ये भी सही है। आगे बात करें, आपका यहाँ पर क्या दिया, भक्त प्लस आपका भात, ये भी सही है। लेकिन प्रीतम प्लस आपका प्रिय, यही चीजें गलत है। प्रीतम प्लस प्रिय दोनों गलत है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्रीतम की जगह हो जाएगा पिया, ठीक है। क्या कहते हैं, पिया। आपके प्रिय को क्या कहा जाता है, तद्भव में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिया। इन चीजों को याद रखना, प्रीतम नहीं आना था, प्रिय का पिया होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव और तत्सम में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, वे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं। अब बताना है, आपको पता ही नहीं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या सारी चीजें मैंने आपको तत्सम तद्भव ये सारी चीजें इतनी अच्छे से पढ़ाई है। आप जाकर हिंदी की प्लेलिस्ट चेक करना, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कराया। बाकी जो आपके कॉन्सेप्ट रह गए, टॉपिक रह गए, उन्हें जल्दी आपका कवर कराएंगे। तो आप रोज डेली जो है अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए, प्लस जो प्लेलिस्ट आपके लिए डाली गई है उन प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपका पूछा था कि किसमें पता नहीं चलता, तो कौन सा होता है, देसी शब्द होता है, क्योंकि पता ही नहीं कौन सा शब्द कहाँ से बना दिया। हमें देसी शब्द का पता ही नहीं चलता कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, कुछ भी नाम आप रख देते हो। तो क्या होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, 18वां यहाँ पर पूछा है, लिफाफा शब्द किस भाषा का है। किस भाषा का है, अरबी, फारसी, जापानी या फिर आपका पुर्तगाली। तो क्या हो जाएगा, आपका लिफाफा जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। किसका हो गया, आपका अरबी भाषा का शब्द हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये चीजें मैंने आपकी कराई भी है, देख लेना क्लासेस, सारी चीजें आपको बताई है बहुत ही अच्छे से। अपने नोट से मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी। तो याद रखना कितने होते हैं, टोटल आपके 3 होते हैं। कौन कौन से, चलिए उन्हें जानते हैं। सबसे पहले होता है आपका रूढ़, ठीक है। इसके बाद बात करें यौगिक, और आपका जो थर्ड हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं आपके यहाँ पर रचना के आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो समुद्र, लक्ष्मी, मछली, कमल। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें बिल्कुल जो आपका सही है वो क्या हो जाएगा, सिंधुजा किसका होता है, आपका यहाँ पर लक्ष्मी जी का। किसका होता है, सिंधुजा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। आगे चलेंगे, आपका भिंग का विलोम शब्द है। क्या पूछा है, आपका भिग का विलोम शब्द पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भिग का विग, अभिग, या फिर आपका यहाँ पर अनभिग, या फिर आपका अग। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलेंगे, आगे क्या पूछा है इन्होंने यहाँ पर आपका, आगे है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
22 इसमें आपका यहाँ पर पूछा है संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत में कौन सा आपका उपसर्ग होता है? तो संस्कृत में क्या हो जाएगा, अभी बताया क्या ये आपका संस्कृत, तो मैंने बताया ये क्या होता है अपने पहले वर्ण में चेंज हो जाता है, तो क्या आता है इसमें सम उपसर्ग आता है। क्या आता है? सम इसमें उपसर्ग आता है, ये चीजें याद रखनी है। सम इसमें उपसर्ग हो गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय पे? बिल्कुल गलत। आगे चलेंगे, आप, अलाप या फिर लाप, तो मिलाप शब्द में कौन सा हो जाएगा? मिलाप शब्द में हो जाएगा आपका आप, मील आपका प्लस आप, इसे मिलाकर क्या बन गया आपका मिलाप, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्या पूछा है आपका? अक्षर का पूछा है, कौन सा अनेकार्थी नहीं है? तो अक्षर माने क्या होता है? वर्ण, बिल्कुल ठीक है। धन होता है अक्षर माने या फिर नहीं? आगे बात करें, शिव होता है या नहीं, या फिर आपका जल, तो अक्षर माने जो है आपका यहाँ पर धन नहीं होता। अक्षर को वर्ण भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, प्लस आपका जल भी कहा जाता है, लेकिन धन नहीं कहा जाता। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 25, ममता किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ममता पूछा है, तो ममता क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर भाववाचक, क्योंकि ममता को आप देख नहीं सकते, आप ममता नहीं देख सकते कितनी आपको ममता मिली है कितनी नहीं, या आपकी माता आपसे कितना प्रेम करते हैं आप उसे तोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो क्या हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कराए, जाकर देख लेना, हर एक क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बात करें, बसंत शब्द में कौन सा आपका लिंग है? तो क्या पूछा है? बसंत का पूछा है, तो बसंत क्या है आपका? पुल्लिंग है, नपुंसक है या स्त्रीलिंग है? इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं? बसंत आया, बसंत आई नहीं कहते, कहते हैं बसंत आया मतलब लड़का है, तो पुल्लिंग आ जाएगा। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अब पूछा है हिंदी में, पूछा है वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 2 ही प्रकार के होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक वचन और आपका बहुवचन। आगे चलेंगे, रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक है। अब पूछा है कारक, कारक की तो मैंने आपको इतनी बेहतरीन क्लास कराई है, अगर किसी भी बच्चे ने वे कारक देख ले कभी भी गलती नहीं करोगे। कारक से रिलेटेड चाहे कितनी भी बड़ी क्लास का या कितने भी बड़े एग्जाम का आपका क्वेश्चन दिया गया, कारक में कभी गलती करोगे ही नहीं। तो वही चीजें पूछिए, पर क्या आ गया आपका? पर मतलब आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? करण कारक। क्यों? आपको तो यहाँ पर दिख गया, पर तो आपका अधिकरण होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर क्या है? टेलीफोन से, इस पर का मतलब क्या है? से मतलब क्या हो गया? साधन हो गया, आपका यंत्र हो गया, तो क्या आ जाएगा? करण कारक बिल्कुल सही आ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा गलत करेंगे, क्योंकि वो चीजें रट के चले जाते हैं, और मैंने जो आपको क्लासेज में कराया कॉन्सेप्ट समझाया, तो कभी गलती नहीं करोगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में आपके, तो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब चीजें बताई हुई है। आगे चलेंगे, तीनों शब्द का किस प्रकार का विशेषण है? पूछा है तीनों, तो तीनों क्या होता है आपका? क्रम। आगे बात करें, आवर्ती, गणना या फिर समुदाय, तो क्या पूछा है? तीनों पूछा है, तो तीनों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? समुदाय। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 3 लोगों की बात की गई, तीनों मतलब आपके 3 लोगों की बात की गई, इन चीजों को याद रखना। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर पूछा जाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 भेद देखने को मिलते हैं। कौन सा? गुणवाची हो गया, ठीक है, पहला क्या होता है? गुण, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। आपका परिणाम, सारी चीजें हम आपकी पढ़ चुके हैं विशेषण की। ऐसी संख्या हो गया, और आपका जो लास्ट होता है वो क्या होता है? संकेतवाचक। क्या होता है आपका? संकेतवाचक। ये 4 जो है आपके विशेषण के प्रकार होते हैं। आगे चलेंगे, राजन किताब पढ़ता है, इसमें कौन सा क्रमवाच्य होगा? अब पूछा है क्रमवाच्य में आपको चेंज करना है, तो राजन के द्वारा किताब पढ़ी गई, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो क्या है किस में? ऑप्शन में आपके यहाँ पर सी ऑप्शन में है, राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने किस में चेंज कर लिया? आपका क्रमवाचक में। आपने कभी इंग्लिश में पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव, तो वही चीजें का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। क्या करना है आपको? द्वारा या फिर बाय का यूज करके क्या हो जाता है आपका? पैसिव में चेंज हो जाता है, वही चीजें यहाँ पर अप्लाई की, तो सी ऑप्शन आ गया। अब बात करें, अब किस प्रकार का अव्यय है? अव्यय मतलब आपके अविकारी शब्द, अव्यय मतलब आपके अविकारी शब्द, अविकारी शब्द 2 होते हैं, निपात प्लस अव्यय। आपके अव्यय, निपात कौन से होते हैं, अव्यय कौन से होते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग क्लास है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो देख लेना। उसमें क्या था आपका? मैंने बताया था। अब जो है किस प्रकार का हो गया आपका? कालवाची। अब क्या बता रहे? समय को, काल को बता रहे। क्या बता रहे आपका यहाँ पर? काल को बता रहे, तो क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, शाम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, वाक्य में शाम का पद परिचय बताना है। अब बताना शाम क्या है, और इसमें यहाँ पर मैं भी आ गया।
क्या है यहाँ पर आपका मैं भी आ गया है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शाम क्या है, व्यक्तिवाचक, बिल्कुल ठीक है, तीनों में आपके यहाँ पर शुरू के 2 ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो काट दो आप, ठीक है। दूसरा बात करें आपका शाम क्या है, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है तो आपका बी भी काट दो, क्या हो जाएगा, सिंपल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी चीजें आप अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप एक ऑप्शन पर जा सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, वाक्य के कितने अंग होते हैं, अब पूछ लिया आपका वाक्य के कितने अंग होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन से आपके यहाँ पर, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और आपके विधेय, क्या बोलते हो आप इंग्लिश में, सब्जेक्ट और आपके प्रेडिकेट, ये दो आपके यहाँ पर वाक्य के भेद होते हैं। क्या बोलते हैं आपके हिंदी में, उद्देश्य और आपके विधेय, ठीक है। ये दो जो है आपके यहाँ पर प्रकार हो गए। आगे चलेंगे, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। क्या पूछा, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य पूछा है। तो काम करने वाले का मतलब सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए, बाकी जो भी आपका बचेगा वो क्या बच जाएगा, आपका उद्देश्य, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा, उद्देश्य पूछा, तो उद्देश्य आपका सब्जेक्ट ही होता है, तो सब्जेक्ट को ही अलग करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, और सदा सफल होता है, ये क्या आपका यहाँ पर विधेय हो गया, मतलब आपका प्रेडिकेट, ये क्या हो गया, विधेय हो गया, और ये आपका उद्देश्य, उद्देश्य पूछा था, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति। बच्चे यहाँ तक करेंगे, परिश्रम करने वाला नहीं, व्यक्ति कौन है, व्यक्ति तो परिश्रम कर रहा है, तो पूरा ही सब्जेक्ट है, तो सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय पूछा है, इसमें विधेय कौन सा है, तो तोते को हटा दीजिए, बाकी जो भी बचेगा वो आपको विधेय बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बैठा है, नहीं। आगे चलते हैं, आपका डाल पर बैठा गलत, क्या आ जाएगा, डाल पर बैठा है, तो सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में, ताकि उन्हें भी इन क्लास का बेनिफिट हो सके। ये जो आपकी क्लास कराई जा रही है, ये जो आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, ये आपको एग्जाम में पास करा देंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे, क्योंकि इस तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं कि आप कहीं पर भी गलती नहीं करोगे। तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त है चाहे हिंदी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन सभी के साथ जो है इन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे आपका 37, इसमें क्या है, रचना के आधार पर पूछे वाक्य के कितने भेद होते हैं। अब क्या आगे, रचना के आधार पर टोटल कितने होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, सरल वाक्य आपने पढ़े हैं, सरल जो एक ही सेंटेंस में हो, दूसरे संयुक्त जिन्हें जोड़ा जाता है, और आपके थर्ड हो जाते हैं मिश्र, ठीक है, मिश्र वाक्य। तो ये 3 होते हैं आपके रचना के आधार पर वाक्य। आगे चलेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, अब पूछा है कौन सा यहाँ पर शुद्ध है। तो चलिए पहला देखते हैं, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, भाई ये तो अलग लग रहा है। मुझे सफल होने की निराशा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस समस्या में वो उसके पास है, यह काम आप पर निर्भर है, यह काम आप पर निर्भर है, तो यही आपका शुद्ध है, बाकी सब में आपके यहाँ पर गलती है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मुझे सफल होने की निराशा है, बल्कि मुझे सफल होने की आशा होगी, ठीक है। तो इसमें आपके शब्द में भी गड़बड़ हो सकती है, सवर्नाम में भी, कारक चिन्हों में भी। आपका शुद्ध वाक्य में आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो उन सब के अकॉर्डिंग जो है तीनों ही गलत है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं, अंजर पंजर ढीला होना, मतलब मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो मुहावरे भी आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, पूरा सिलेबस समझाया था, तो उसमें मुहावरे भी थे। तो क्या आ जाएगा, अंजर पंजर ढीला होना क्या होता है आपका इसमें, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ढोल मटोल होना, भाई गलत है। आपका नाड़ी आदमी को सफलता, मौत निकट आना, तीनों ही गलत है। क्या हो जाएगा, अंजल पंजल, मतलब इसका तो अंजल पंजल ढीले मतलब क्या है, शरीर स्थिर होना, मतलब शरीर कमजोर होना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है क्या है। तो इसका क्या बताना है आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, शक्तिमान की विजय होती है। आगे चले, आपका यहाँ पर सिद्धांतहीन मनुष्य, अहंकार की बातें करना। तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब जो चीजें प्रत्यक्ष है उसे ये प्रमाण की आवश्यकता क्या, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मतलब आपकी किसी की राह तकना, क्या करना, यहाँ पर राह तकना, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रतीक्षा करना। तो आपको बाकी ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है, प्रेम पूर्वक किसी की प्रतीक्षा करना, वेट करना, आंखें बिछाना मतलब इंतजार कर रहे हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है अलंकार, क्या पूछा जा रहा है आपका यहाँ पर अलंकार पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका महाठगनी, हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर बाणी, ठीक है। पंक्ति में आपका पूछा है कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमा है, श्लेष है, या फिर आपका नियोक्ति। तो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार यहाँ पर दिया गया है। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सी, श्लेष अलंकार है। क्यों, क्योंकि जब एक ही शब्द के यहाँ पर विभिन्न अर्थ हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं,
यहाँ पर है आपका 43 पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन करेंगे। बस आप भी साथ में साथ देना, डेली इसी प्रकार से क्लासेस कराई जाएगी। बस आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाना, जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतनी ही आपके लिए यहाँ पर मेहनत की जाएगी। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर 43 पाए महावर देन को नाई बैठी आए फिर जानी महावरी एडी मिजत जाए। तो इसमें पूछा है कौन सा आपका यहाँ पर अलंकार है। तो आपको यहाँ पर अलंकार बताना था, कौन सा है, संदेह है, रूपक है, आगे बात करें आपका भ्रमकांति है या फिर आपका दृष्टांत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भ्रम, आपका भ्रांतिमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजें भ्रम में बताई गई है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भ्रम में बताई गई है, क्योंकि फिर जाने महावरी एडी मिंजत जाए, मतलब फिर वो बार बार फिर रही है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, चीजें दिखाई नहीं दे रही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भ्रमित मान अलंकार हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे आपका दर्गन ऊर्जा टूटत कुटुम्ब चुतर चतुर चित प्रीत प्रति गांठ दुर्जन हरे दिए नहीं है रीत। इसमें पूछा है कौन सा आपका यहाँ पर अलंकार है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका निर्देशना, आपका युक्ति, दृष्टांत, आपका असंगति। असंगति अलंकार बिल्कुल सही है। सभी अलंकार को आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे अलंकार आपको कराए जाएंगे। तो डी हो जाएगा। बस आपका अलंकार का टॉपिक और आपके गिने चुने 2-4 टॉपिक बचे, वो आपके अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जल्दी कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं जान की रहे भावना तैसी पर वो मूरत है देखी तीन तैसी। तो इसमें पूछा है उक्त पंक्ति में कौन सा आपका अलंकार है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, उल्लेख, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रममाला, आपका काव्यलिंग या फिर अनुयोक्ति। तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या कर ले, आप चीजें बता रहे हो, प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। ठीक है, ये अलंकार आपके यहाँ पर बिहार में बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं। आपके इस टाइप के अलंकार आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सबको पढ़ना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर है केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित है। तो यहाँ पर आ गया आपका एनसीईआरटी। कहाँ से आ गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी। तो क्या हो जाएगा, अक्षरों का महत्व, आपका टिकट एल्बम, नौकर या फिर आपका नादान दोस्त। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका 46 का आंसर है आपका यहाँ पर डी, नादान दोस्त जो है आपकी यहाँ पर कृति लिखी गई है। आप पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई है नादान दोस्त, अगली बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नादान दोस्त किसके द्वारा लिखी गई है। तो चलिए उसे भी जानते हैं किनके द्वारा लिखी गई है। ये आपके यहाँ पर उपन्यास सम्राट कौन है, प्रेमचंद। क्या है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये आपकी लिखी गई है। याद रखना, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कौन सी आपके यहाँ पर, नादान दोस्त। आगे चलेंगे आपका अयोध्या किस नदी के तट के किनारे बसा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर मैंने पूरी की पूरी क्लास कराई है, तो देख लेना, 10 से 12 मिनट की है। इन फ्यूचर जो आपका अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जीके में भी, आपका जीएस में भी। तो इतनी अच्छी तरीके से क्लास ली है कि कभी भी अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। कितने मंडप है, कितने मूर्ति है, कितने कोनों में किन की स्थापना, हर एक चीज आपको बताई गई है। तो क्या हो जाएगा, अयोध्या कहाँ पर है, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है। आगे पूछा गया विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी से तो आपके क्वेश्चन बनने हैं, वही चीजें आपके यहाँ पर पूछी गई है। लेकिन आप जैसे कि देख पा रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन आपके किससे बनते हैं, ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं ग्रामर से, तो आपको ग्रामर पर ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तीसरी कक्षा में बच्चा पढ़ता था, मोहन जो है तीसरी कक्षा में पढ़ता था, किस पात्र का था आपका वो, ऐसे ऐसे का, प्लस आपके यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु प्रभाकर। ये चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे चलेंगे, संसार पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है। तो आपका यहाँ पर पूछेगा किसे पढ़ने की बात कर रहे हैं, पृथ्वी, प्रकृति, पहाड़ या फिर आपका जंगल। तो किसे पढ़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पढ़ने की बात किसकी की, प्रकृति की। किसकी बात की, यहाँ पर प्रकृति की बात की गई है। ठीक है, संसार पुस्तक है, इस पुस्तक में किसकी बात की गई, आपकी प्रकृति की गई। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे, आपका बाउल और आपका भीतियाली कहाँ के लोकगीत है। तो कहाँ के लोकगीत है, पंजाब के। चलिए आगे देखते हैं, बंगाल के। आगे देखते हैं, राजस्थान या फिर बुंदेलखंड। तो याद रखना, बाउल तथा आपका भीतरियाली, ठीक है, बंगाल के। कहाँ के है, बंगाल। कैसे याद रखोगे, बै से आपका बाउल, ऐसे बै से आपका बंगाल। ठीक है, बंगाल के भीतियाली मतलब भीतर क्या है, हरियाली है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, आपको यहाँ पर 51 नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते थे। तो किनका आग्रह करते थे वे, यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपका कैदी, हरिजन, आपका ब्रिस्टर्स या फिर कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांधी जी ने जो आपके नौकर थे, इसमें जो आपके सहायक के रूप में किसका अनुग्रह किया था, हरिजन का क्या था, किसका क्या था, हरिजन। और गांधी जी हरिजन से रिलेटेड इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, बहुत सारे काम किया, तो इन चीजों को भी याद रखना है।
आगे चलेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार है। सीधा एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सीधा आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। तो याद रखना है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका श्री मंगललाल सुमन। किसके द्वारा लिखी गई है? सुमन के द्वारा ही आपकी हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता लिखी गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात करें आपका कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन थे? कठपुतली भी आपकी काफी ज्यादा फेमस हुई थी। कठपुतली किसके द्वारा? और जो मैंने आपकी क्लासेस कराई थी रचना से रिलेटेड, उन्हें भी देख लेना। 3 क्लासेस आपकी कराई है, ट्रिक के माध्यम से सारी रचना याद भी कराई है। तुरंत के तुरंत क्लास में याद भी करके जाओगे रचना, तो जाकर देखना। तो उसमें क्या था आपका? भवानी प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा आपका? भवानी प्रसाद मिश्र। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका शाम एक किसान किस विधा की कृतियां? पूछा है शाम एक किसान किस विधा की कृतियां, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कविता की। अब पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना आपका सर्वेक्षण, आपका सर्वेश्वर, आपका दयाल सक्सेना, ठीक है, के द्वारा जो है लिखी गई है आपकी कविता। इस चीज को आपको याद रखना है। कठपुतली काफी ज्यादा पूछी जाती है आपकी। आगे चलेंगे, सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। ऐसे आपका एक शाम बता दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 55 रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन से है? तो यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है, रहीम के दोहे किसने लिखेंगे? रहीम ने ही लिखी है। किसने लिखी है? रहीम ने लिखी है। रहीम ने कुछ और रचनाएं भी लिखी है, वो भी आपको कराइए, जरूर देख लेना। आगे चलते हैं, आपका 56 भोर और बरखा। क्या है? भोर और बरखा किसके द्वारा रचित है? यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र, आपका नागार्जुन मीराबाई, या फिर आपका रस खान। तो 56 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीराबाई के द्वारा ही क्या लिखा गया आपका यहाँ पर? भोर और बरखा। और मीराबाई ने कुछ और रचना भी लिखी है, सारी चीजें याद कराई थी राग करके, ठीक है। राग में क्या था आपका? सोरठा भी था, गोविंद भी था। राग सोरठा हो गया, राग गोविंद हो गया, ठीक है, प्लस आपका नरसिंह जी का मायरा हो गया। तो ये प्रमुख रचनाएं थी जो कि आपका मीराबाई के द्वारा लिखी गई। आगे बात करें, अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा आपका? कौशल की थी। किसकी थी? आपकी कौशल की जो थी राजधानी थी, ठीक है। आपको याद रखना, यूपी में टोटल कितने जनपद थे? आपके 10 महाजनपद थे। और आपका पूछा जाए पूरे भारत में कितने थे? 18 थे। 2 आपके भारत से बाहर हो चुके हैं, ये चीजें याद रखनी है। पूछो जाए बौद्ध और आपके जैन धर्म के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 जनपद थे। ये आपका यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीजें बता दी, टोटल इंडिया में कितने थे, आपके यूपी में कितने थे, यूपी से आपके कह सकते हो इंडिया से बाहर कितने चले गए? 2 चले गए, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका केकई दासी का क्या नाम था? आप सभी को पता होगा केकई, आप सभी ने रामायण देखी है, क्या था आपका मंत्र था? आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर 59 सभी शेयर करते रहना, साथ के साथ लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। जितने भी आपके टीचिंग के ग्रुप है सभी में आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस कराई जाएगी और सबसे बड़ी बात आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आपको बस शेयर करना है, सपोर्ट दिखाना है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे राम और भरत का मिलान किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर आपका यहाँ पर कराया गया? तो ये आपका यहाँ पर हुआ था चिरकुट। चिरकुट बिल्कुल ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर भगवान राम के ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था? तो यहाँ पर किस राक्षस ने दिया था ये आपका पूछा है। तो याद रखना, कदम ने ही क्या कहा था? सुग्रीव से जाकर मिलने को कहा था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर रामायण महाभारत से काफी क्वेश्चन बने, तो आप देख पा रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है। रामायण की पत्नी आप सभी को पता है क्या है? आपका मंदोदरी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी चीजें देखने की भी आवश्यकता नहीं है। बहन पूछी आपकी सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस क्या थी आपकी? सुफर्णखा हो गई। आगे बात करें, महाभारत कथा के रचनाकार, तो सीधा पूछा है महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो महर्षि वेद व्यास। महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। महाभारत आपके इसके हो गए, और प्लस आपका रामचरितमानस पूछे तुलसीदास होगी, प्लस आपका यहाँ पर रामायण पूछे वाल्मीकि हो गए। इन चीजों को याद रखना है। आगे चलेंगे, 63 आपका महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? आपका माद्री गांधारी, ठीक है। गंधारी आपका अलग हो गया। कुंती भी आपको पता है, कर्ण की माता थी, अर्जुन की माता थी। आगे बात करें, आपका सत्यवती, एक सत्यवती ही थी। कौन थी आपकी? शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम। आगे बात करें, आपका अनबालिका के पुत्र का क्या नाम था? अब आपसे पूछा इनके पुत्र का क्या नाम था? आपका यहाँ पर धृतराष्ट्र हो जाएगा, नहीं। आपका विदुर, नहीं। आपका पांडु, या फिर आपका वीर्य, विचित्र वीर्य। तो क्या हो जाएगा आपका? पांडु बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पांडु बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देता है, तुम
भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के योग्य हो गए। तो आप सभी ने महाभारत देखी होगी, तो इस प्रकार के कथन आपको कहे गए थे। तो ये कथन जो है कर्ण को किसने कहे थे, ये चीजें किसने कही थी, ये चीजें कही थी भीम ने। किसने कही थी, भीम ने कहा था कि तुम सारथी के बेटे हो, तुम कैसे यहाँ पर अर्जुन के साथ लड़ सकते हो, द्वंद्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें किसने कही थी, भीम ने कही थी। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा गया पक्षपात से रहित मेरे प्रिय पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने यह वरदान किसे दिया था। सिंपल सी बात है, उनके सभी भाई जो है वहां पर क्या हो गए थे, वहां पर बेहोश हो गए थे। तो ये आपका किसे दिया था, युधिष्ठिर ने दिया था। ठीक है, आपने बहुत फेमस, या आपने पाठ पढ़ा होगा बचपन से, आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, वहां पर क्या होता है, यश ने जो है कुछ क्वेश्चन पूछे थे और उन्होंने जवाब नहीं दिए, तो वे वहां पर बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। तो क्या था, युधिष्ठिर ने बिल्कुल सही आंसर दिए थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन थे। तो यहाँ पर क्या पूछा, आपका ध्वनि का पूछा है। तो ध्वनि किसके द्वारा निकलती है, आपका सूर्यकांत त्रिपाठा मतलब आपके त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ध्वनि कविता इनके द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछे आपकी निराला से अलग कौन सी कविता है, सारी बताइए। प्लस आपकी इन्होंने जो फेमस लिखी थी अनामिका, काफी फेमस हुई थी। आपका परिमल भी इनके द्वारा लिखी जाने वाली, ठीक है, परिमल हो गया। आपका तुलसीदास, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तुलसीदास किसके द्वारा लिखी गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आपका गीतिका, ठीक है, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, परिमल और ऐसी बहुत सारी रचनाएं थी जो कि आपका त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई। आगे चलते हैं, डरो मत बस अनुभवी नई नवेली बसों में ज्यादा विश्वास नहीं, हमें अपने बेटे की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस की यात्रा का है। ठीक है, शीर्षक व्यंग के किस पात्र का है, किसने ये कहा गया था। तो किसके द्वारा कहा गया था, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लेखक, बस ड्राइवर, या फिर डॉक्टर मित्र, या फिर कंपनी के हिस्सेदार। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉक्टर मित्र के द्वारा ये चीजें कही गई थी। बस की यात्रा याद रखना किसके द्वारा लिखी गई है, हरिशंकर परसाई। ठीक है, जो चीजें आपको एक्स्ट्रा में बताई जा रही है उनके नोट्स जरूर बना लेना। क्या, उनके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि चीजें रिपीट होती है। कहाँ तक आपके हर दिन नए क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन नहीं आते, वही चीजें रिपीट होती है, बस आप उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ते। तो आपको लगता है ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। सब आपका एनसीईआरटी से पूछा है, सब आपकी टोटल ग्रामर से पूछा है। क्लासेस देखी होगी तो ग्रामर में क्वेश्चन गलत करोगे नहीं। तो यहाँ पर बात करे थे, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 69 में क्या है, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन से हैं। तो यहाँ पर इस पूछा है कि चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के शीर्षककार कौन थे, अरविंद कुमार सिंह, रामदर्श मिश्र, या फिर आपके यहाँ पर बाकी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरविंद कुमार ने ही चिट्ठियों की अनोखी, याद रखना, अनोखी अरविंद, अनोखी दुनिया किसकी थी, अरविंद की अनोखी दुनिया थी। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर 17, पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार है। तो पहाड़ से ऊंचा आदमी किसके है, यहाँ पर आपका आ जाएगा सुभाष, आपका गातड़े, आपका प्रदीप तिवारी, निर्मल वर्मा, आपका रामदरस मिश्र। तो क्या हो जाएगा, इनका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष ने ही क्या लिखा था, पहाड़ से ऊंचा आदमी। तो याद रखना, सुभाष क्या था भाई, पहाड़ से भी ऊंचा था। क्या था सुभाष भाई, पहाड़ से भी ऊंचा था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। याद करने की ट्रिक आप खुद बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी बनानी है, बस आपके याद होनी चाहिए। आगे बात करें, जहां पहिया शीर्षक आपका रपोतजन के रचेता है। तो पूछा है, जहां पहिया है आपका, यहाँ पर आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका प्रभु नारायण, रमेश नरेश त्रिपाठी, या फिर पी साईनाथ। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 71 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पी साईनाथ के द्वारा ही आपका जहां पहिया लिखा गया है। तो आगे चलते हैं, संजय द्वारा रचित कहानी के नाम बताने, बाज और सांप, भगवान के डाकिए, लाख की चूड़ियां, या फिर टोपी। तो इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। तो याद रखना, इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है वो है टोपी। क्या है आपके, टोपी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। टोपी के अलावा आपकी एक जो फेमस हुई थी वो क्या थी, आपकी कामरेड का कोट। क्या था, कामरेड का कोट। तो इस प्रकार की जो भी रचना मिले वो किसके द्वारा, आपके यहाँ पर संजय के द्वारा हो जाएगी। प्लस इनके द्वारा माप हो गई, बुद्धिभोज हो गई, ऐसे काफी रचना इन्होंने लिखी थी। आगे बात करें, भारत की खोज, इंपोर्टेंट, ठीक है, भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, किस वर्ष इनका प्रकाशन किया गया था, भारत की खोज पुस्तक का। तो याद रखना कब किया गया, 1929, 33, 42 या फिर 46। तो याद रखना 1946 में क्या गया था। आप पूछे भाई ये किसके द्वारा हुआ था, ठीक है, इस पुस्तक के रचयिता कौन थे, भारत की खोज किसने की, ठीक है, भारत की खोज पुस्तक के यहाँ पर लेखक कौन थे। तो आपके यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री आ जाएंगे, कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने ही अपनी यहाँ पर
लिखी थी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 1946। आप पूछा उपनिषदों में का समय जो है बताया गया, क्या समय बताया गया आपका 800 ईस्वी पूर्व के आसपास, 900, 1000 या फिर 1100। याद रखना उपनिषद मतलब आपके 800 के आसपास जो है आपके यहाँ पर समय बताया गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपके यहाँ पर आ जाएंगे 5 आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, 5 आपके आ जाते हैं पैसेज देते हैं, आरसी देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव देते हैं, उस पैसेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। क्या करना है आपको, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन किससे हो गए, आपके पद्यांश से, और आपके 3 क्वेश्चन किससे हो गए, गद्यांश से। एक आपका गद्यांश मिलेगा और एक आपको यहाँ पर पद्यांश मिलेगा, ठीक है। इन सब की पीडीएफ में आपको 80 के 80 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पर जो भी आपकी टीचिंग वैकेंसीज आती है, डेली आपके वहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज में शेयर करती हूँ, तो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप उनमें भी यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप अपना अप्लाई करके आप वहाँ पर भी जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर है 75 का क्वेश्चन, ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब बात करें सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है, तो 75 में सबसे पहले तप करना, ठीक है। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर सत्य बोलना, आगे चलते हैं आपका मिथ्याचरण या फिर सरल होना, तो तप करना। चलिए देखते हैं यहाँ पर पैसेज में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पैसेज में, सत्य ही जीवन है। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, सत्य ही जीवन है, सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार से आपको दिया गया। तो याद रखना सत्य के ऊपर बात की गई, तो हमें ऑप्शन में सत्य ही था, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है, जितना ज़्यादा सच बोलोगे वो ही आपकी सबसे बड़ी तपस्या हो जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर सेकंड में, इसमें पूछा है गद्यांश के आधार पर बताना है किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था। आप सभी को पता है कौन थे आपके सत्यवादी, हरिश्चंद्र। क्या बोला जाता है आपका, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, पैसेज जरूर पढ़ना है। कोई भी ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे। अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने मानव जाति में जो हमेशा सच बोला था, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, जो आपने हरिश्चंद्र लगाया। आगे चलेंगे आपका आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि आध्यात्मिक अपने लिए ध्यान लगाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। अपने ही मार्ग के सच्चे पर चलते, ऐसा भी नहीं, केवल तो आपके तीनों ही गलत हो गए। तो आपका डी ही बचा, स्वयं के साथ दूसरों की भी भलाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, वो ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा 77 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी पैसेज आते हैं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। डेली आपके मॉक टेस्ट लगाए जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया है आपको एक गद्यांश हो गया आपका, और दूसरा आप बात करेंगे आपका पद्यांश। पद्यांश क्या होता है, कविता के रूप में। गद्यांश किसमें होगा, पैसेज के रूप में, एक निबंध के रूप में आता है। तो ये आपका हो गया। इसमें बात करते हैं, इसमें पूछा है कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट क्या है। तो इसमें पूछा है किसके प्रति यहाँ पर आपका भाव प्रकट क्या है। तो चलिए देखते हैं आपका घटा, हटा, अतिक्रमण, आपका आतंकु, या फिर आपका रुकता। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका इसमें दिया है समझकर। क्या दिया है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया हमने, तो सिंपल मिल गया आपको। यहाँ पर क्या मिल गया, अतिक्रमण। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, आंसर मिल गया। आगे चलो, बस आपको इतना ही करना है। कविताओं में किसके प्रति आपका सरोकर व्यक्ति क्या है, संवेदना, डायनासोर, अतिक्रमण के प्रति, अतिथियों के प्रति, या फिर संवेदनाओं के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर संवेदनाओं का घर बनाते हैं, इसी में आपका लपेटे जाते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर किसके बारे में बात की है, संवेदनाओं के बारे में बात की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई। अब पूछा है यहाँ पर तुलना क्यों की गई, क्योंकि डायनासोर जो है भयवे होते हैं, प्राचीन होते हैं, लुप्त हो गए, या फिर आपका डायनासोर की तरह क्या हो गया, यहाँ पर विशाल हो गए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है आपका, डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। क्यों, यहाँ पर डायनासोर क्या हो गया, लुप्त हो गए, इसी वजह से कहा है कि अब जो है संवेदनाओं का नंबर है। अब संवेदनाएं मतलब इमोशन भी जो है सभी के समाप्त हो जाएंगे, वही चीजें आपके यहाँ पर बताई गई। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपका पद्यांश दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपका संवेदनाओं पर क्या गया, तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके डायनासोर की तरह संवेदनाएं भी अब आपकी लुप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेदनाएं भी डायनासोर की तरह लिप्त हो जाएगी। तो हमने आपके पूरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई। तो रोज डेली जो है आपका यहाँ पर इसी प्रकार का मॉक टेस्ट चलेगा। तो ये आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप सभी को क्या करना है,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और डेली इसी प्रकार से क्लासेस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना क्लास कैसी लगी। अगर आपको डेली ऐसी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुपों में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, डेली इसी प्रकार से क्लासेस होगी। बस आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि क्लासेस आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।